दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया। ठीक है, अब इतना बड़ा सौदा मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो। दीवारों से छनकर बात आई कि 40 खोखे में सौदा हो गया। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। अभी आपने सुना कि हमने क्या कहा, और अगर नहीं सुना हम फिर बोलते हैं कि दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे में सौदा हो गया। जी हां, ये कहना है कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा। और ये जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में बगावती तेवरों का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं अब कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि अंदर फूट होगी, और फूट अगर होगी तो उसका फिर खामियाजा एक तरफ जब वसुंधरा राजे सिंधिया की बगावती तेवरों के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जो फूट का सौदा कांग्रेस को मिलने वाला है, वहीं अब कांग्रेस की एक नेता अर्चना शर्मा जो कि मालवीय सीट से नेता रह चुकी हैं और अभी पहली लिस्ट जारी होनी है, उसके बाद उससे पहले ही कांग्रेस में इतना बड़ा घमासान हो गया कि 40 खोखे का जिक्र आया। यानी 40 खोखे का मतलब 40 करोड़ में टिकट का सौदा, सीट का सौदा होने वाली बात आई है। आप ये स्क्रीन पर देखिए कि क्या अर्चना शर्मा कह रही हैं। मेरे प्रतिद्वंदी को लगा, इसलिए लगा कि सर्वे में वो हार रहे हैं, तो मैं सोचा कि मेरा पार्टी में जो प्रतिद्वंदी है उससे मैं गठजोड़ कर लूं, और दोनों ने होटल में बैठक कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या पता दोनों ने कर ली, मैं क्योंकि पीछे पीछे थोड़ी चलती हूँ, लेकिन भाई दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे ही थोड़ी किसी ने कहा। तो दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया। ठीक है, अब इतना बड़ा सौदा मैं कहूँ जैन साहब मुझे दे दो बाबा, मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे रोकने के लिए खर्च करते हो। देखा आपने, कहते हैं ना कि सियासत और राजनीति वाकई एक बहुत बड़ी ऐसी गंभीर चीज है जो कि इंसान का मान सम्मान, ईमान तो क्या, उसकी आत्माओं तक को बेच डालता है। एक तरफ जहां राजस्थान की बीजेपी के अंदर इतना बड़ा डैमेज कंट्रोल का माहौल चल रहा है कि वो संभाले से नहीं संभल रही, और जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जितने भी बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं उनका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन अब जो कांग्रेस का एक ऐसा बयान, एक ऐसी महिला नेत्री और महिला एक नेता का जो मामला सामने आया है, और ये वायरल होने के बाद मामला बहुत बढ़ गया, और अर्चना शर्मा का एक सीधा एक, चूंकि हम बता देते हैं कि सार्वजनिक कार्यक्रम में अर्चना शर्मा सम्मिलित हुई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे में सौदा हो गया और 40 करोड़ में टिकटों का सौदा हुआ, ऐसा अर्चना शर्मा ने कहा, सार्वजनिक प्रोग्राम में कहा। और चूंकि अर्चना शर्मा मालवीय नगर सीट की उम्मीदवार हैं और मालवीय नगर सीट की नेता हैं, और समाज कल्याण बोर्ड की वो अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, लेकिन अर्चना शर्मा का जब ये बयान जारी हुआ कि दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे में यानी 40 करोड़ में समझौता हो गया, उसके बाद ये जब उनकी जो बात वायरल हुई, उसके बाद अर्चना शर्मा के ऊपर बहुत बड़े गंभीर सवाल हो गए, और लोगों ने सवाल पूछना जारी कर दिया कि अब आप बताइए कि किसने सौदा किया 40 करोड़ में 40 खोखे में, और किससे सौदा किया। उसके बाद अर्चना शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। मैं आपको एक बार बता दूं कि एक नेता पर 40 करोड़ में सीट का सौदे का आरोप कांग्रेस की महिला नेत्री अर्चना शर्मा ने लगाया। यानी कि एक नेता, उस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो वो उस नेता का नाम राजीव अरोड़ा माना जा रहा है। और चूंकि 60 गांठ होने के आरोप जरूर लगाए, लेकिन नाम नहीं लगाया, और वो नाम राजीव अरोड़ा है, ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। और जब अर्चना शर्मा से इस बारे में बात की कि अर्चना शर्मा आप बताइए कि आखिर वो नेता कौन जिसके ऊपर ये आरोप के 40 करोड़ में इस एक सीट का समझौता हुआ, तो अर्चना शर्मा के पास कोई जवाब देते नहीं बना, बल्कि अर्चना शर्मा ने एक अखबार में चली हुई खबरों का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आप सुनिए कि अर्चना शर्मा का
क्या कहना है, जब आरोप की पुष्टि उनसे की गई थी तो उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया और अखबार की एक खबरों का हवाला देते हुए क्या कहा, आप सुनिए। मैम एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपका कोई सम्मेलन का, क्या है? उसमें यही कि मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो सामने वाले से होटल में मीटिंग करते हैं, ऐसे कुछ। क्या है, कहाँ का मैम वीडियो? मुझे मालूम नहीं है भाई साहब, मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना। वो जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो वो तो समाचार पत्रों में छपा था, उसको कोट किया है मैंने। अच्छा अच्छा, वही मैं अब पूछ रहा क्या, था मैम, कब का है वीडियो जो आपके साथ पास महिलाएं और खड़ी है ना, तो तो वो किस मजाक में कह रही थी, दो समाचार पत्रों में छपा था कि अच्छा भाई दो प्रतिद्वंदी मिले एक होटल में। तो मुझे क्या पता कौन मिले हैं, पर ये हाँ पता था कि महिला तो मैं ही हूं ना, वो इसलिए हाँ मैंने हाँ। कोट किया। मैंने हो सकता है अपना हो या किसके बारे में बता रहे थे आप? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो ये भाई, मैं तो किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। हाँ अखबार में छपी है कि एक हाँ महिला नेता के खिलाफ दो प्रतिद्वंदी मिले एक होटल में, हाँ। और है ना, और मैं 40। किसी प्रतिद्वंदी, अब नाम तो मेरे को क्या पता कौन मिले। हाँ उन्होंने कहा इसको टिकट नहीं लेने देंगे चाहे 40 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, अच्छा ऐसे शब्द। तो और ये तो गॉसिप बात है, मैंने भी गॉसिप बोल दिया, अच्छा, इसमें क्या मतलब हो गया। मतलब आपके बारे में किसी ने ये कही है? मुझे नहीं पता मेरे बारे में कहीं ने, मैंने कहा हो सकता है अपन हो महिला, एक नेता मैं हूँ। हाँ मैं भेज देती हूँ आपको अभी, है ना। हाँ कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का स्पष्टीकरण भी आपने सुना, और कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा का वो आरोप भी आपने सुना, जिसमें एक नेता के खिलाफ 40 खोखा यानी कि 40 करोड़ रुपए में एक सीट का समझौता, और वो सीट मालवीय नगर, जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की सीट है, जहां से नेता अर्चना शर्मा है। और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब अर्चना शर्मा ने ये चीज बोली और ये आरोप लगाया, और जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद सुर्खियों में आई अर्चना शर्मा से पूछा गया कि अर्चना शर्मा आप बताएं कि वो नेता कौन है जिसने 40 करोड़ में सौदा करने का बात कही गई थी। अर्चना शर्मा ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया और बोला कि अखबार की कटिंग वो आपको भेज सकते हैं, लेकिन नाम वो नहीं बता सकती। क्योंकि जब मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो अर्चना शर्मा है उनको लगा अगर कहीं ना कहीं किसी का भी नाम ले दिया तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान चल रहा है उसी के तहत किसी ना किसी दायरे में आके उनका, और वो जो नाम पूरे आला कमान के सामने आ जाए, और वो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी से हाथ धोना पड़े। लेकिन सदी सदाई बातों में जिस तरह से अर्चना शर्मा ने अपने ही स्टेटमेंट से, अपने ही जो जिन्होंने बोला था उससे पल्ला झाड़ लिया, उससे एक बार तो साबित हो गया कि राजस्थान की कांग्रेस में इस तरह से घमासान हो चुका है, जहां एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस में जो बगावती तेवरों का माहौल है, वसुंधरा राजे सिंधिया का टिकट कट चुका है, उनके समर्थकों को कट गया, बगावती तेवर हो रहे हैं, सांसदों को दौड़ाया जा रहा है। वहीं अब अर्चना शर्मा के इस भाषण के बाद, अर्चना शर्मा के स्टेटमेंट के बाद भी अब एक बार तो ऐसा लग चुका है कि राजस्थान की कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं होकर घमासान हो रहा है, क्योंकि नेता नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और अर्चना शर्मा का ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सीधा सीधा एक ऐसे नेता के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जो जिसका नाम राजीव अरोड़ा के नाम से जानते हैं। हालांकि अर्चना शर्मा ने नाम नहीं लिया, लेकिन नाम सुर्खियों में कहीं ना कहीं जरूर आ रहा है। लेकिन सवाल कि अगर जिस तरह से बीजेपी में अगर इस तरह का माहौल होगा, अगर वही माहौल कांग्रेस में होगा, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि बीजेपी के बगावती तेवरों के बाद पूरा फायदा मिलेगा वो राजस्थान की कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन अगर कांग्रेस में इस तरह की बगावत, इस तरह का माहौल होगा तो फिर फायदा किसको मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद कोई तीसरी पार्टी नहीं जो कि फायदा ले जाए। लेकिन अपने ही अपनों के ये जिस तरह के ये बयानबाजी जो चल रही है चुनाव से ठीक पहले, इसमें कहीं ना कहीं होकर पार्टियों का, उन नेताओं का नुकसान है, और नेताओं को नुकसान से पार्टी का नुकसान होना है। सवाल ये कि किस पार्टी का नुकसान होगा, किस पार्टी का फायदा होगा, ये उस वक्त में बताएगा जब वोटिंग होगी, चुनाव होगा और जो नतीजे निकलेंगे। लेकिन इतना तो जरूर साहब कि गहलोत साहब, आपकी पार्टी के नेता जिस तरह से जहां राजस्थान की बीजेपी में जो बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है, टिकट की पहली लिस्ट जारी हो गई है और दूसरी लिस्ट का इंतजार है, वहीं कांग्रेस की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। और पहली लिस्ट की सूची के आने के पहले ही जिस तरह से आपके कांग्रेस, राजस्थान की, जयपुर की कांग्रेस के नेता अगर इस तरह से विवादित बयान देते रहेंगे तो क्या आपको लगता है साहब बीजेपी के ऊपर आप भारी हावी हो पाओगे?
क्योंकि आज तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बगावत में जो हो रही है तो उसका सीधा सीधा फायदा आपको पहुंचेगा। लेकिन आपकी पार्टी में जिस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता अशोक गहलोत कि इस चीज का पूरा फायदा ऐसा ना हो कि जिस पार्टी का फायदा आप उठाना चाह रहे थे वही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आपके नेताओं के बयानों का फायदा उठाने में सफल हो जाए? वक्त बताएगा, लेकिन कमांड की जरूरत है। चुनाव मैदान में है, लोगों की जुबानें फिसलती है, उसके बाद पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का नियम होता रहा है, बीजेपी के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी। लेकिन इस बार जो चुनाव का जो माहौल है उससे एक बार तो साफ सामने आ रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो तानाशाही रवैया चल रहा है और जो मोदी पूरे सिस्टम को अपने कमांड में लेके बैठे हैं, जो मोदी नीति नहीं समझते, मोदी रीति नहीं समझते, और जो राजस्थान चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पूरे मुट्ठी में ले लिया है, उसके बाद ये आकलन लगाया जा रहा है कि इस बार राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी नहीं आएगी। हालांकि कांग्रेस ही रिपीट होगी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, अगर आपके राजस्थान के जयपुर की अगर नेता हैं, महिला नेता इस तरह के बयानबाजी अगर करती रहेंगी तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो ना हो इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़े और कोई दूसरी पार्टी यानी कि आपकी विपक्षी पार्टी जो सत्ता परिवर्तन में जिससे बाहर किया जा रहा, जो आकलन लगाए जा रहे, तो ऐसा तो ना हो कि सत्ता परिवर्तन करने के बाद वही राजस्थान की मुखिया ना हो जाए। इस चीज पर आपको गौर करना है, क्योंकि मामला दिखाने का हमारा काम था, वो हमने दिखाया। लेकिन अर्चना शर्मा का एक तरफ से ये बयान कि 40 करोड़ में 40 खोखे में सीट का समझौता, उसके बाद पलटवार करके अखबार की खबरों का हवाला देना अपने आप में एक वो बड़ा संकेत है जिसके ऊपर जितने भी सवाल दागे जाएं उनके जवाब किसी के पास भी नहीं, किसी के पास भी नहीं और किसी के पास भी नहीं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। और चुनाव का माहौल है, हमारे पास संसाधनों का अभाव है। आपकी अगर भक्ति जोर करती है तो फिर हमारे चैनल को आर्थिक सपोर्ट करें, आर्थिक मदद करें। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर इन्वेस्टिगेशन मीडिया का दिया हुआ है, क्योंकि चुनावों में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है और हमें चाहते हैं थोड़ी सी मदद हमारे चैनल की हो जाए तो फिर हम प्रमुखता से पूरे चुनावी कवरेज को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखा सकें, हमारा वायदा है। और आप हमारी आर्थिक मदद जरूर करें, देश के हित में करें, राष्ट्र के हित में करें, राज्य के हित में करें, किसी के हित में करें, लेकिन करें जरूर दोस्तों। क्योंकि जब आप मीडिया को, सोशल मीडिया है, हमारे पास संसाधन नहीं है, सरकार हमें देती नहीं है, और सोशल मीडिया को आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे और जब तक सोशल मीडिया मजबूत नहीं होगी दोस्तों, आप मजबूत नहीं होंगे। आप नहीं मजबूत होंगे, आपका शहर, आपका गांव मजबूत नहीं होगा, आपका गांव मजबूत शहर नहीं होगा, आपका जिला मजबूत नहीं होगा, आपका जिला मजबूत नहीं होगा, आपका संभाग मजबूत नहीं होगा, संभाग मजबूत नहीं होगा, आपका राज्य मजबूत नहीं होगा, और राज्य मजबूत नहीं होगा तो फिर राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। और वो राष्ट्र जिसे कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और हमने कसम खा ली है चुनावी कवरेज, चुनावी अपडेट हम हमारे चैनल पर करते रहेंगे। हालांकि हमने कभी हमारी ज़िंदगी में चुनावी कवरेज नहीं की, चुनावी अपडेट नहीं किया, लेकिन आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के विश्वास ने हमें इस फील्ड में उतार दिया है, इस फील्ड की हम राजनीति का आर भी नहीं जानते। आज हम पूरी राजनीति को कवर करके रहेंगे, राजनीति के हर एक मुद्दे को कवर करते रहेंगे, राजस्थान की राजनीति को कवर करेंगे, हिंदुस्तान की राजनीति को कवर करेंगे, 2023 राजस्थान इलेक्शन को करेंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर इलेक्शन को कवर करेंगे और फिर बाद में लोकसभा 2024 के चुनाव को भी कवर करेंगे।
फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।